ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा। नमस्कार। आज के गांधी चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं, नेतृत्व यानी लीडरशिप हर कोई चाहता है, पर हर किसी के बस की बात नहीं होती, ना ही यह कार्य आसान होता है। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एक समुदाय या वर्ग का नेतृत्व नहीं किया, बल्कि भारत जैसे विशाल देश का नेतृत्व कर आजादी का सपना साकार किया। कैसा था गांधी जी का नेतृत्व? क्या थे गांधी जी के नेतृत्व पर विचार, जो दशकों से भारत के लिए, विश्व के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं? आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नेतृत्व पर गांधी जी के विचार। प्रस्तुत है यह वार्ता। वार्ताकार हैं कुमार प्रशांत, अध्यक्ष गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली। सवाल बहुत पुराना है, लेकिन हर बदलते वक्त के साथ नया होकर सामने आते हैं। पहले सवाल बता देता हूँ, फिर जवाब की तलाश करते हैं। सवाल है कि समाज को नेता चाहिए कि नेतृत्व? हम सब बराबर महसूस करते हैं कि नेताओं की तो कमी ही नहीं है। एक खोजो तो 1000 मिलते हैं। फिर भी यह कसक सब और बनी ही रहती है कि राह दिखाने वाला कोई नहीं है। कहीं न कहीं से कोई न कोई कभी न कभी कही उठता है, काश गांधी जैसा कोई होता कि जो हमें रास्ता बताता भी और हमसे पहले उस रास्ते पर चल भी पड़ता। नेता व नेतृत्व में कोई फ़र्क है, इसलिए तो गांधी भुलाए भी नहीं भूलते हैं। महाभारत की कथा है, तालाब का अभिमंत्रित जल पीने की लालसा में सारे पांडव मूर्छित हो जाते हैं, तो बात अंततः धर्मराज युधिष्ठिर पर आकर टिकती है। तालाब का यक्ष धर्मराज से कहता है, पहले मेरे सवालों के जवाब दो, फिर जल पीना। वह जितने सवाल पूछता है उसमें एक सवाल बड़ा ही विरल है, किम आश्चर्यम। हे युधिष्ठिर, धर्मराज, बताओ कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? वह क्या घटित हो रहा है जिसे देखकर तुम हैरान रह जाते हो? अविचलित धर्मराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सारे मानवों का अंत निश्चित है। मौत परम व अटल सत्य है, लेकिन हर आदमी जीता ऐसे है जैसे उसे छोड़कर दूसरे सब मरेंगे। अटल मौत के सामने इंसान का यह भोलापन सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह नेता की मानसिकता है, जो है और अटल है उसे ओट में रखना और बताना कि मैं मृत्यु के इस चक्र के पार तुमको ले जाऊंगा। मेरे साथ चलो, मेरा समर्थन करो। आज की भाषा में कहूँ तो मुझे वोट दो। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। इसमें सच कुछ भी नहीं है। न कोई किसी को मोक्ष दिला सकता है, न कोई अंतिम वोट होता है, न समर्थन चिरंतन है। जो मांग रहा है और जो दे रहा है, दोनों ही मृत्यु का वर्ण करने वाले हैं, लेकिन जी ऐसे रहे हैं जैसे सब कुछ समेट कर साथ ही ले जाएंगे। नेता सब्ज बाग दिखाता है, नेतृत्व रास्ता बताता है। नेता खुद की राह बनाने के लिए दूसरों को राह से भटकाता है। नेतृत्व राह बनाता है, राह बताता है और खुद उस पर चलकर दूसरों को चलने की प्रेरणा देता है। नेता भीड़ है, नेतृत्व एकाकी का पुरुषार्थ है, जो सामूहिकता का गहरा भाव पैदा करता है, सबको साथ लेकर चलता है। वसीम बरेलवी साहब ने इसे कुछ यूँ कहा है कि जो हो वह सब के लिए हो, यह जिद हमारी है। इसी एक बात के लिए दुनिया से मेरी जंग जारी है। दुनिया को जिन्होंने भी राह दिखाई है, वे सब ऐसी ही जिद से परिचालित हैं। भीड़ जिद नहीं करती है, अनुसरण करती है। नेता राह नहीं दिखाता है, अपनी राह बनाता है। नेता के लिए लोग साधन होते हैं, साध्य उसका निजी हित होता है। वो आगे चलता है, साथ नहीं चलता है। नेतृत्व के लिए लोग साथी हैं, हम सफ़र हैं, जिनके बिना यात्रा करनी नहीं है, क्योंकि सबको साथ लेकर ही यह यात्रा सार्थक होती है। सोचिए, क्या राम के लिए ज़रूरी था कि वानर, भालुओं, गिलहरियों को साथ लेकर रावण से युद्ध करते? वे तो अकेले ही समर्थ थे, महासमर्थ थे।
इतने कि अपनी बनाई सृष्टि का संपूर्ण विनाश कर एक नई सृष्टि का सृजन कर सकते थे। उनके प्रताप के लिए शायद यही उपयुक्त भी होता है, लेकिन वे इन सारे प्राणियों को साथ लेते हैं, वानर राज को अपना सेनापति बनाते हैं। हनुमान पर तो ऐसे आश्रित हो जाते हैं मानो उनके बगैर उनका काम संभव ही नहीं है। समुद्र की आराधना करते हैं कि मार्ग दीजिए तो हम लंका के लिए प्रस्थान करें। यह सब किया उन्होंने ताकि रामायण उनके व्यक्तिगत शौर्य की गाथा भर बनकर न रह जाए। उनका निजी शौर्य तो सर्वविदित था। उन्हें सिद्ध तो यह करना था कि नेतृत्व वह है जो सबको साथ लेकर न केवल चले बल्कि सबको उनके सामर्थ्य के हिसाब से काम भी दे और सफलता तक पहुँचे भी। सब महसूस करें कि जो चल रहा है उसे चलाने में उनकी भागीदारी भी है। कोई है जो उनके सामर्थ्य की कीमत भी जानता है। इसे नेतृत्व कहते हैं। यह सत्ता की कुर्सी पर बैठकर नहीं गढ़ा जाता है। यह तो साधारण लोगों में छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे माकूल अवसर प्रदान करता है। गांधी जी की कहानी कहाँ से शुरू होती है? महात्मा गांधी से तो शुरू नहीं होती है। वो शुरू होती है मोहनदास करमचंद गांधी नाम के एक लड़के से। वो लड़का 18 साल का इंग्लैंड पहुंचता है पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए। लेकिन देखिए वो वहाँ क्या क्या बनता है। वह पश्चिम की सभ्यता पर सवाल खड़े करता है। वह हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का एक साथ अध्ययन करता है और फिर कहता है कि भाषा और ऐतिहासिक संदर्भ बदल दो तो ये सारे धर्म एक ही बात कहते हैं। वो कहता है कि आस्था का मूल एक ही है, धर्म तो उसकी शाखाएं हैं। वो शाकाहारी है, इसलिए वो शाकाहार क्लब का सदस्य बनता है और धीरे धीरे उस क्लब को एक आंदोलन की शक्ल में खड़ा कर देता है, शाकाहार का आंदोलन। यह जीवन के हर क्षेत्र को एक नई निगाह से देखने जैसी बात है। दक्षिण अफ्रीका में 22 साल का मोहनदास किसी लड़ाई के लिए नहीं गया था, नौकरी करने गया था। उसको अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कमाई करनी थी। लेकिन घटना कुछ ऐसी घटती है कि उसकी मानवीय गरिमा पर चोट लगती है और तब वह तन कर खड़ा हो जाता है। उसकी वीरता को हमें पहचानना चाहिए। वो दक्षिण अफ्रीका में भी जिस सत्याग्रह की खोज करता है वह दुनिया की सोच बदल देता है। सत्य के लिए सत्य के साथ लड़ाई यानी सत्याग्रह। यह आत्मबल है जो बाहरी किसी भी बल से बली है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार गांधी से हार जाती है, लेकिन गांधी उसका घमंड नहीं करते हैं, अपनी जीत का घमंड नहीं करते हैं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के जनरल स्मट्स को अपना दोस्त बना लेते हैं। एक ऐसा दोस्त जो आगे साम्राज्यवाद से लड़ाई के समय गांधी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और ब्रिटिश सरकार को समझाता है कि ये आदमी लड़ने के लिए नहीं बना है, इसके साथ दोस्ती करनी चाहिए। गांधी जब भारत आए तो अजब सा सन्नाटा था देश में। कमी नेताओं की नहीं थी। महाराष्ट्र की धड़कनों पर राज करने वाले तिलक महाराज थे। सार्वजनिक जीवन में शालीनता और शुचिता के मानक गोपाल कृष्ण गोखले थे। मेधावी बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना थे। लाल बाल पाल की अनोखी उपस्थिति भी थी। दूसरे भी कई थे, लेकिन सभी जैसे हवा में झूलते जड़ विहीन पौधों से थे। जिस देश की आज़ादी की बात वे सब करते थे, उस देश से न किसी का सीधा रिश्ता था न पहचान थी। भाषा भी कुछ अलग ही बोलते थे वो लोग उनका मान बहुत करते थे, उनके साथ नहीं होते थे। गांधी ने यह सब दक्षिण अफ्रीका में देखा था। वहाँ भी धर्म, भाषा, प्रांत, रीति रिवाज आदि के छोटे छोटे बाड़ों में एक बंद भारत रहता था। गांधी ने वहीं यह पहचाना कि यहाँ बसने वाले हिंदुस्तान को साथ लेना हो तो ये छोटे छोटे बाड़े तोड़ने होंगे, लोगों को बांटने वाली दीवारें गिरानी होंगी। वे दीवारें जितनी गिरती गईं, गांधी का आंदोलन उतना ऊपर उठता गया। दक्षिण अफ्रीका के यह अनुभव यहाँ भारत में भी गांधी के काम आया। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद 1917 में हम उन्हें बिहार के चंपारण में पाते हैं। एक ऐसी जगह जिसे वे खुद जानते भी नहीं हैं, एक ऐसी जगह जहाँ उन्हें भी कोई जानता नहीं है। वे एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानते हैं। संकीर्ण घेरों में बटा यह समाज भी गांधी को वैसे ही चुनौती देता है जैसी चुनौती इसने उन्हें दक्षिण अफ्रीका में दी थी। गांधी यहाँ भी दीवारें गिराने का काम शुरू करते हैं। यहाँ से गांधी का नेतृत्व शुरू होता है और इसके बाद
2 साल बीतते न बीतते वे देश को एक नई दिशा में ले जाते हैं। यह नेतृत्व का नया चेहरा है। आज आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। गांधी को हमने विदा कहा, इसके भी करीब करीब इतने ही साल बीत चुके हैं। लेकिन न गांधी पुराने पड़ते हैं, न उनका दिखाया रास्ता पुराना पड़ता है। हम रास्ता भटकते ज़रूर हैं, लेकिन लौट लौट कर फिर उन्हीं रास्तों पर पहुंचते हैं जिनको हम गांधी का रास्ता कहते हैं। हम कम पड़ जाते हैं, लेकिन रास्ता कभी कम नहीं पड़ता है। अकबर इलाहाबादी ने गांधी की इसी नेतृत्व कला को लक्ष्य करके कभी लिखा था, मुश्ते खाक हैं मगर गांधी के साथ हैं, बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं। अकबर साहब जिन्हें बुद्धू मियाँ कहते हैं, गांधी उन्हें दोस्त कहते हैं। गांधी उन बुद्धुओं में सारी काबिलियत के बीज बो देते हैं। वे मिट्टी में से वीर पैदा करते हैं। गांधी जिसे नेतृत्व समझते हैं, उसमें नेता और अनुयायी का रिश्ता कम, साझेदारी का रिश्ता ज़्यादा होता है। इसलिए गांधी अपने आंदोलनों में खतरों के अवसर पर सबसे आगे खड़े मिलते हैं। उनका नेतृत्व खतरों में उतरने से प्रमाणित होता है, अपने लिए सुरक्षा खोजने से नहीं। यह कारण नहीं है कि 30 जनवरी 1948 को हुई उनकी हत्या से पहले उन्हें मारने की कोशिश 5 बार हो चुकी थी। वे रोज़ मौत का सामना करते हुए प्राणी मात्र के लिए जीवन की खोज कर रहे थे। नेतागिरी आप सीख सकते हैं, नेतागिरी आप छीन सकते हैं, नेतागिरी आप हड़प सकते हैं, लेकिन नेतृत्व के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। नेतृत्व तो कहीं भीतर से पैदा होता है। वह सीखा हुआ, छीना हुआ, हड़पा हुआ नहीं होता है, वह नैसर्गिक होता है। यह भूख नहीं है, उत्कंठा है। यह लेने की कला नहीं है, सब कुछ अर्पण करने का संकल्प है। नेतागिरी सत्ता की होड़ में पहुंचा देती है, नेतृत्व तो आपको हर तरह की होड़ से आगे ले जाता है। आज देश और दुनिया को गांधी के ऐसे ही नेतृत्व की खोज भी है और ऐसी ही भूख भी है। इसलिए जहाँ भी लोग अपने संकटों से जूझने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब जगहों पर ये बूढ़ा आदमी जो कोई 150 साल से भी ज़्यादा पहले पैदा हुआ था, नया होकर रोज़ हमारे साथ चलता हुआ दिखाई देता है। यह गांधी का नेतृत्व है। गांधी आज न्याय का एक दूसरा नाम बन गया है। यही गांधी के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता है। नेतृत्व पर गांधी जी के विचार, इस विषय पर गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली के अध्यक्ष कुमार प्रशांत की यह वार्ता आप सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का गांधी चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति जसबीर कौर सेखों की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।